हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल बीपीएससी पदवे में। ये टेस्ट सीरीज बीपीएससी के सिलेबस को ध्यान में रखते हुए बनाया जा रहा है, जिससे आप एग्ज़ाम देने से पहले अपनी तैयारी को समझने और उसे बेहतर बनाने का अवसर प्राप्त कर सकें। ये टेस्ट सीरीज अगर आपको पसंद आए तो इस चैनल को निश्चित रूप से सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, ताकि आगे की वीडियो बनाने में मुझे मोटिवेशन मिल सके। जैसा कि मैंने आप लोग को फर्स्ट वीडियो में बोला था कि मैं टोटल एग्ज़ाम से पहले 30 जो है सेट अपलोड करूँगा, जिसका पहला सेट 2 दिन पहले अपलोड हो चुका है। आप लोग जाके निश्चित रूप से वहाँ पर उसको बनाएं और जितने भी नंबर आए कृपया करके उसे कमेंट करें कि कितना नंबर आप लोगों का आ रहा है। तो आज का दूसरा सेट है ये, और निश्चित रूप से इसके बाद 28 सेट आप लोगों को अपलोड किया जाएंगे। आप लोग सभी सेटों को बनाएं। तो चलते हैं आज के दूसरे सेट के पहले प्रश्न पे। आज का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसके शासनकाल में चीनी यात्री फायान भारत आया था? ऑप्शन ए कनिष्क, ऑप्शन बी है चंद्रगुप्त प्रथम, ऑप्शन सी चंद्रगुप्त द्वितीय, ऑप्शन डी हर्षवर्धन, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में फायान जो था वो भारत आया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सूर्य देवता सावित्री को संबोधित प्रसिद्ध गायत्री मंत्र किसमें उल्लेखित है? तो जिसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऋग्वेद संहिता में उल्लेखित है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अजंता की गुफाओं में चित्र जो है वो किस काल के हैं? तो अजंता की जो गुफा है उसमें चित्र जो है वो किस काल के हैं? तो अजंता की गुफाओं में जो चित्र है वो गुप्त काल के हैं। ऑप्शन बी राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। गुप्त काल में औषधि शास्त्र का प्रमुख विद्वान कौन था? जो गुप्त काल थे उसमें औषधि शास्त्र के जो विद्वान थे, मतलब डॉक्टर जो उसमें थे, वो वेद जो थे वो कौन थे? तो बाणभट्ट थे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इसमें बोला जा रहा है सम्मिलित करने के लिए। ऑप्शन ए में सूची 1 में आपको दिया गया राज, और सूची 2 में उस राज के संस्थापक। तो राइट आंसर सुना है वातापी के चालुक्य पुलकेशिन, ये बिल्कुल सही है। वेगी के चालुक्य कुब्ज विष्णुवर्धन, बिल्कुल सही है। कल्याणी के चालुक्य तेलप द्वितीय, बिल्कुल सही है। और काशी के पल्लव श्री विष्णु, बिल्कुल सही है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दक्षिणी पूर्व एशिया का स्थल अवरुद्ध देश है, मतलब पूछा जा रहा है इसमें कि जो दक्षिणी पूर्व एशिया है उसमें लैंडलॉक कंट्री कौन सा है? तो लैंडलॉक कंट्री नहीं, कंबोडिया नहीं, मलेशिया बिल्कुल नहीं, थाईलैंड बिल्कुल नहीं, लाओस बिल्कुल हो जाएगा लैंडलॉक कंट्री। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा उष्ण कटिबंधीय घास का मैदान है? उष्ण कटिबंधीय घास का मैदान, तो देखें कंपास उष्ण कटिबंधीय बिल्कुल है। पंपास नहीं है। पंपास शीतोष्ण है। सवाना बिल्कुल है। स्टेपिस नहीं है, बिल्कुल नहीं है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा कंपोस्ट और सवाना। तो इसका 1 और 3, ऑप्शन नंबर बी। पालघाट निम्नलिखित में से किसके मध्य स्थित है? पालघाट जो है वो स्थित है आपका नीलगिरी और अन्नामलाई, ऑप्शन बी। नेक्स्ट, गंगा के मैदान की पुरानी कछारी मिट्टी को क्या कहा जाता है? तो गंगा के मैदान की पुरानी कछारी मिट्टी को आपका बांगर कहा जाता है। खादर आपके नवीन मिट्टी को कहा जाता है। रेगुर आपका काली मिट्टी होता है, इसको रेगुर मिट्टी कहते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा युग सुमेलित नहीं है? तो गिर एशियाई से बिल्कुल सुमेलित है। केवलादेव साइबेरियन साइरस, बिल्कुल ये भी सुमेलित है। काजीरंगा एक सिंग वाला गंडा, बिल्कुल सुमेलित है। और दाचीगाम हाथी, ये सम्मिलित नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत किस श्रेणी में आते हैं? कोयला बिल्कुल आते हैं, पेट्रोलियम बिल्कुल आते हैं, प्राकृतिक गैस बिल्कुल आते हैं, बायोगैस ये नहीं होगा, ये ऊर्जा के गैर परंपरागत में नहीं आते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की योजना करने वाली समिति का क्या नाम था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बलवंत राय मेहता समिति। चलता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। संविधान सभा के संवैधानिक पद पर किनकी नियुक्ति की गई थी? तो इसकी नियुक्ति जो की गई थी डॉक्टर बी एन राव की गई थी। चलता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मौलिक अधिकार के बारे में सुनवाई करने का अधिकार किनको दिया गया है? तो ये हो जाएगा सर्वोच्च न्यायालय को भी, सुप्रीम कोर्ट को भी दिया गया है और हाई कोर्ट को भी दिया गया है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। संविधान की प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के उद्देश्यों को जोड़ने की प्रेरणा कहाँ से मिली है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रांस की क्रांति से। संविधान के किस संशोधन द्वारा संविधान की समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष तथा राष्ट्र की एकता और अखंडता शब्द जोड़े गए हैं? तो ये 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़े गए हैं।
निम्नलिखित निम्नलिखितों में से कौन सा व्यक्ति स्वतंत्रता का संरक्षक है? तो निम्नलिखितों में से कौन व्यक्ति स्वतंत्रता का संरक्षक है? तो ये हो जाएंगे बंदी प्रत्यक्षीकरण। बंदी प्रत्यक्षीकरण। भारत सरकार ने भारत रत्न पद्मश्री की उपाधि संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत प्रारंभ की है? तो ये हो जाएगा आर्टिकल बी, ये हो जाएगा आर्टिकल 18। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। चलता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किसकी सिफारिश पर भारत की संचित निधि में राज्यों को सहायता अनुदान दी जाती है? तो किनकी सिफारिश से? तो भारत की संचित निधि से राज्यों को सहायता अनुदान दी जाती है। तो ये वित्त आयोग। चलता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने की अधिकतम आयु कितनी होती है? जो राष्ट्रपति का चुनाव होता है इसको लड़ने के लिए अधिकतम आयु जो होती है वो कितनी होती है? तो इसके लिए कोई आयु जो है आपका संविधान में फिक्स नहीं किया गया है, तो इसका जो होगा कोई सीमा नहीं। अंतर्राष्ट्रीय परिषद के गठन का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? तो जो इसका जो किया गया है वो आर्टिकल 263 में किया गया है। राज्य मंत्री परिषद का गठन कौन करता है? तो राज्य मंत्री परिषद का जो गठन करता है वो राज्य के राज्यपाल करते हैं। चलता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 73वें संविधान संशोधन के अनुसार पंचायती राज संस्थाओं में अध्यक्ष के कम से कम कितने पद महिलाओं के लिए आरक्षित किए गए हैं? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा महिलाओं के लिए 1/3, 1/3। निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति लोक धन के व्यय की निगरानी के लिए संसदीय प्रहरी के रूप में किया जाता है? तो ये जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये वॉचडॉग का रूप में किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सीएजी। सीएजी जो है नियंत्रक एवं मालिका परीक्षक कैग। लोकसभा के स्पीकर का निर्वाचन कौन करता है? तो लोकसभा के जो स्पीकर का निर्वाचन जो करता है वो लोकसभा के सभी सदस्यों के द्वारा किया जाता है। चलता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 26 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक संविधान का अंग नहीं है? तो संविधान का इसमें कौन सा अंग नहीं है? जिसका राइट आंसर हो जाएगा निर्वाचन आयोग बिल्कुल है, वित्त आयोग बिल्कुल है, अंतर्राष्ट्रीय परिषद बिल्कुल है, योजना आयोग ये नहीं है, ये संविधान का अंग नहीं है। भारत में वित्त आयोग का मुख्य कार्य क्या है? भारत में वित्त आयोग का मुख्य कार्य जो है वो केंद्र और राज्य के वित्त राजस्व का बंटवारा बिल्कुल, वार्षिक बजट का तय करना बिल्कुल नहीं, राष्ट्रपति के वित्तीय मामलों में परामर्श देना बिल्कुल नहीं, संघ एवं राज्य के विभिन्न मामलों के लिए नियमों का विधान करना बिल्कुल नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। बंद अर्थव्यवस्था कैसी? बंद अर्थव्यवस्था वह अर्थव्यवस्था है जिसमें क्या होता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 28 का 28 का ये डी हो जाएगा, ना तो निर्यात और ना तो आयात। चलता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। यह केवल सदस्य देशों को ऋण प्रदान करता है। चलता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्रचलन बेरोजगारी का समानता अर्थ क्या होता है? तो इसका जो समानता अर्थ होता है प्रचलन बेरोजगारी का, ये सार्वजनिक की सीमांत उत्पादकता शून्य हो जाती है। इसमें जो होता है प्रचलन बेरोजगारी में, तो इसमें क्या होता है कि जो लेबर होते हैं लेबर होते हैं सार्वजनिक जो होते हैं उसकी सीमांत उत्पादकता जो होती है वो शून्य हो जाती है। चलता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किस अर्थव्यवस्था में यदि ब्याज की दर को घटाया जाए तो क्या होता है? किसी अर्थव्यवस्था में अगर ब्याज का दर जो है उसको अगर घटाया जाए तो क्या होता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा अर्थव्यवस्था में निवेश व्यय को बढ़ाया जाएगा। अर्थव्यवस्था में निवेश व्यय को बढ़ाया जाएगा। सामुदायिक विकास कार्यक्रम शुरू किया गया था, तो ये आपका शुरू किया गया था 1952 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसे शुरू किया था। बैंक दर वह दर है जिस पर क्या होता है? बैंक दर वह दर है जिस पर भारतीय रिजर्व बैंक वाणिज्य बैंक को ऋण देती है। निम्न में से कौन सा एक प्रत्यक्ष कर नहीं है? जिसमें जो प्रत्यक्ष कर बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रत्यक्ष कर नहीं है? प्रत्यक्ष कर मतलब डायरेक्ट टैक्स नहीं है। तो डायरेक्ट टैक्स में से देखते हैं तो इसमें से आयकर बिल्कुल है, संपदा कर बिल्कुल है, धन कर बिल्कुल है, बिक्री कर
बिक्री कर प्रत्यक्ष कर नहीं है, इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। 1969 में किसके बैंकों को राष्ट्रीयकृत किया गया था? तो 1969 में जो है आपके कितने बैंकों को राष्ट्रीयकृत किया गया था? 1969 में आपका राष्ट्रीयकृत किया गया था, इंदिरा गांधी के समय में 14 बैंकों को राष्ट्रीयकृत किया गया था। मूल्यह्रास का अभिप्राय है, मूल्यह्रास का अभिप्राय है, जिसका राइट आंसर हो जाएगा टूटे फूटे, टूटे फूटे कारण समय पर उपकरण का नुकसान, टूटे फूटे कारण के समय पर उपकरण का नुकसान। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 37 नंबर, भारत का विदेशी मुद्रा भंडार शामिल है, इनमें से भारत का विदेशी मुद्रा भंडार में कौन शामिल है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सोना, बिल्कुल है, सोना भी है, विदेशी मुद्रा बिल्कुल है, एसडीआर बिल्कुल है, प्रति व्यक्ति आय बिल्कुल है। इसमें दोस्तों ये ऑप्शन छूट गया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी, सभी हो जाएंगे इसमें। रोलिंग प्लान की अवधि के लिए क्या किया गया था? रोलिंग प्लान की अवधि के लिए किया गया था, तो कब रोलिंग प्लान की अवधि को तय किया गया था? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है 78 से 1983, 1978 से 83 के बीच में किया गया था। भारतीय अर्थव्यवस्था कैसी अर्थव्यवस्था है? भारतीय अर्थव्यवस्था कैसी अर्थव्यवस्था है? तो ये मिश्रित अर्थव्यवस्था है। नई आर्थिक नीति का उद्देश्य क्या है? तो नई आर्थिक नीति का जो उद्देश्य है वो उत्पाद पद्धति को सुधारना, भारतीय अर्थव्यवस्था को अधिक प्रतिस्पर्धी बनाना और तकनीक को प्राप्त करना। ये मैथ का क्वेश्चन आ गया, तो मैथ के क्वेश्चन में इसको मैं सॉल्व नहीं करूँगा, इसका मैं राइट आंसर आप लोगों को बता देता हूँ, आप लोग इसको सॉल्व करें। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 41 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 5। नेक्स्ट 42 का जो होगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, आप लोग उसको सॉल्व कर लेना। 43 का जो हो जाएगा राइट आंसर जो हो जाएगा इसका 43 का ए हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 44 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 45 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, आप तो सॉल्व कर लेना ऐसे। 46 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 47 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 48 का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। और 49 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सुनिए। और जो लास्ट क्वेश्चन है मैथ का, ये जो 50 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 60। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो आज का नेक्स्ट क्वेश्चन 51 नंबर, 1878 का वर्नाकुलर प्रैक्स एक्ट किसने रद्द किया था? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वर्नाकुलर प्रैक्स एक्ट जो रद्द किया था वो लॉर्ड रिपर ने किया था। और इसको लागू कौन किया था? तो लिटन ने लागू किया था। और वर्नाकुलर प्रैक्स एक्ट को रद्द कब किया था? तो 1882 में किया गया था, लागू 1878 में किया गया था। अमेरिका में फ्री हिंदुस्तान अखबार किसने शुरू किया था? अमेरिका में फ्री हिंदुस्तान जो अखबार था वो किसने शुरू किया था? तो वो तारकनाथ दास ने किया था। चलता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इंडियन अनरेस्ट के लेखक कौन थे? तो इंडियन अनरेस्ट के जो लेखक थे वो वैलेंटाइन सिरोल थे। चलता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्न में से किसके अंतर्गत भारत में सर्वप्रथम जो सर्वोच्च न्यायालय थी उसकी स्थापना हुई थी? तो भारत शासन अधिनियम 1935 के, सॉरी इसका आंसर जो हो जाएगा भारत शासन अधिनियम नहीं, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के अकॉर्डिंग हुई थी। गिल्टी ऑफ मैन इंडियाज पार्टीशन की पुस्तक जो लिखी गई थी वो किसके द्वारा लिखी गई थी? तो वो राम मनोहर लोहिया जी के द्वारा लिखी गई थी। चलता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इसमें बोला जा रहा है कि सूची 1 को सूची 2 से मिलान करने के लिए सूची ए में समाचार पत्र दिए हुए हैं सूची 1 में, और सूची 2 में दिए हुए हैं उसको प्रारंभ करने वाले। तो इसका जो मिलान होगा आप इसको मिलान करें। बॉम्बे क्रॉनिकल जो है फिरोज शाह मेहता ने लिखा था, बॉम्बे क्रॉनिकल फिरोज शाह मेहता ने लिखा था। कॉमनवेल्थ एनी बेसेंट लीडर के जो संपादक थे, जो लीडर के संपादक थे वो थे आपके मदन मोहन मालवीय और सच राइट सच्चिदानंद सिन्हा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया
एक्ट 1935 में किस किस चीज़ की प्रावधान की गई थी? तो प्रांतीय स्वतंत्रता का उपबंध किया गया था, बिल्कुल किया गया था। एक संघीय न्यायालय फेडरल कोर्ट की स्थापना की गई थी, बिल्कुल की गई थी। एक केंद्रीय अखिल भारत संघ का उपबंध किया गया था, बिल्कुल किया गया था। तो इसमें पूछा जा रहा है कि उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है, तो इसमें तीनों सही हो जाएंगे, 1 2 3। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड की रिपोर्ट आधार बनी थी, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये आधार 1909, भारतीय शासन अधिनियम 1909, भारतीय शासन अधिनियम 1919 या भारतीय शासन अधिनियम। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 1919 का बनी थी। चलता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किस वर्ष राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम को पहली बार भारत में अपनाया गया था, मतलब पहली बार गाया गया था? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1896 के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। तीसरे अंगल मैसूर युद्ध को रोकने के लिए टीपू सुल्तान ने कौन सी संधि अंग्रेज के साथ की थी? तो ये श्रीरंगपट्टनम की संधि की थी। किस सिख गुरु ने फारसी में जफरनामा लिखा है? तो ये गुरु गोविंद सिंह ने लिखा था, 10वें गुरु। बिहार में 1857 के किसान के नेता अमर सिंह की मृत्यु कब हुई थी? तो जो अमर सिंह की जो मृत्यु हुई थी ये आपका 5 जनवरी 1861 में हुई थी। 5 जनवरी, ये कुंवर सिंह के छोटे भाई थे। पटना में 1857 के विप्लव के नेता कौन थे? तो ये निश्चित रूप से पटना में पीर अली थे। 1857 के विप्लव के नेता जगदीशपुर से कुंवर सिंह थे। मुंगेर का जो बढ़िया ताल है इसका विरोध किस लिए किया गया था? तो जो मुंगेर है डिस्ट्रिक्ट है बिहार के, तो बढ़िया ताल में जो विरोध किया गया था वो किस लिए किया गया था एक्चुअल में? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जमींदारी प्रथा की समाप्ति के लिए किया गया था वहाँ के स्थानीय लोगों के द्वारा विरोध। पटना कलम शैली का शुभारंभ कब किया गया था? तो जो पटना कलम का शैली का शुभारंभ किया गया था ये 1760 ईस्वी में किया गया था। जयप्रकाश नारायण किस पार्टी से संबंधित थे? तो जयप्रकाश नारायण जो थे वो निश्चित रूप से समाजवादी पार्टी से संबंधित थे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। महात्मा गांधी का पहली बार बिहार में आगमन कब हुआ था? तो महात्मा गांधी का पहली बार बिहार में जो आगमन हुआ था वो आपका 1917 में हुआ था। पटना में अनुशीलन समिति की शाखा किसने स्थापित की थी? तो पटना में अनुशीलन समिति की जो शाखा स्थापित सचिनंद सन्याल ने की थी। खुदीराम बोस को फांसी कब दी गई थी? तो खुदीराम बोस को जो फांसी दी गई थी वो 8 अगस्त 1908 को दी गई थी। बिहार प्रांतीय किसान सभा की गठन कब की गई थी? तो बिहार प्रांतीय किसान सभा की जो गठन की गई थी वो की गई थी आपका मार्च 1929 में। बाबर के प्रसिद्ध तुलगमा नीति का प्रयोग सर्वप्रथम किस युद्ध में किया गया था? तो पानीपत के प्रथम युद्ध में किया गया था। गुजरात विजय के यादगार में अकबर ने किसका निर्माण करवाया था? तो ये करवाया था बुलंद दरवाजा का निर्माण। मुगल प्रशासन व्यवस्था में मंसाधारी प्रणाली को किसने चालू किया था? तो मंसाधारी जो प्रणाली थी उसको निश्चित रूप से अकबर ने चालू किया था। मुगल चित्रकारी के शासनकाल में जो मुगल चित्रकारी के शासनकाल जो था उसमें पराकाष्ठ चर्मोत्कर्ष पे था, तो जहांगीर के समय में था। अकबर ने एक अलग विभाग की स्थापना की थी चित्रकारी। इसका राइट आंसर हो जाएगा चौथ क्या है? तो चौथ जो है ये शिवाजी के द्वारा अपने पड़ोसी राज्यों की लगाया जाने वाला एक भूमिकर था। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। काले वस्त्रों के मुकाबले श्वेत वस्त्र शीतल क्यों होते हैं? तो काले वस्त्र के जो मुकाबले श्वेत वस्त्र जो शीतल होते हैं, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। उनके पास जो भी प्रकाश पहुंचता है उसे वो परावर्तित कर देते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आजकल सड़क पर रोशनी के लिए प्रायः पीले लैंपों का प्रयोग किया जाता है। उस लैंपों में किस गैस का यूज किया जाता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नियॉन गैस का यूज किया जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दिग् दृष्टि वाले व्यक्ति की निकटतम दूरी कितनी होती है? तो जो उनकी निकटतम दूरी होती है वो 78 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 25 सेंटीमीटर से अधिक। मनुष्य को ध्वनि कंपन की अनुभूति कितनी आवृत्ति की सीमा के अंदर होती है? तो ये 20 से 20 हज़ार हर्ट्ज हो जाएगा। लैंप की जो बत्ती होती है वो तेल को किस कारण से ऊपर उठा लेता है? तो ये हो जाएगा कोशकी घटना। तरिक चालक बनाने के लिए प्रयुक्त धातु कौन सा होता है? तो तरिक चालक बनाने के लिए जो प्रयुक्त धातु का यूज होता है वो कॉपर का यूज होता है।
दो इलेक्ट्रॉन एक ही कक्ष में जब होते हैं तो उसमें क्या पाया जाता है, किस तरह का उसमें रिएक्शन दिखाया जाता है, तो इसमें होता है विपरीत चक्रण। 18 कैरेट के सोना में शुद्ध जो उनका अनुपात होता है वो कितना होता है, तो 75% होता है। 18 कैरेट का सोना में 75% का अनुपात होता है। जर्मन सिल्वर निम्नलिखित में से कौन सा होता है? जर्मन सिल्वर जो होता है निम्नलिखित में से कौन सा नहीं होता है? तो कॉपर जर्मन सिल्वर में होते हैं, बिल्कुल। आपका निकेल होते हैं, सिल्वर सिल्वर नहीं होते हैं, जिंक भी होते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। स्टेनलेस स्टील की मिश्र धातु होती है। तो स्टेनलेस जो स्टील होते हैं वो निश्चित रूप से किसकी मिश्र धातु होती है? तो ये जो होते हैं क्रोमियम और आयरन की। शुष्क बर्फ किसका ठोस रूप होता है? तो शुष्क बर्फ जो है कार्बन डाइऑक्साइड का होता है ठोस रूप। बैटरी में निम्नलिखित में से एक एसिड का प्रयोग होता है। तो जो बैटरी होते हैं उसमें निम्नलिखित में से किस एसिड का प्रयोग होता है? ये क्वेश्चन शायद बीपीएससी एक बार पूछा था। तो ये सल्फ्यूरिक एसिड का होता है। ओजोन परत पर अवक्षय मुख्यतः किसके कारण से होता है? तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन का होता है, सीएफसी के कारण होता है। जीवाणु को नष्ट करने के लिए निम्नलिखित में से किस गैस का प्रयोग किया जाता है? तो जीवाणु को नष्ट करने के लिए निम्नलिखित में से क्लोरीन का यूज किया जाता है। अमलगम किसकी मिश्र धातु होती है? तो जो अमलगम होती है वो किसकी मिश्र धातु होती है? तो निश्चित रूप से ये मरकरी की होती है। सूची एक को सूची दो से सम्मिलित कीजिए और दिए गए को सही उत्तर से चयन कीजिए। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है? तो शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि जो होती है वो लीवर होती है। मनुष्य में मादा जनन अंग में किस हार्मोन का स्राव होता है? तो ये रिलैक्सिन का होता है। शरीर का तापक्रम कहाँ नियंत्रित होता है? तो ये हाइपोथैलम में। शरीर का तापमान जो होता है वो कहाँ नियंत्रित होता है? तो ये हाइपोथैलम में होता है। निम्नलिखित में से एंजाइम लार में पाया जाता है। निम्नलिखित में से एंजाइम लार में पाया जाता है। तो ये टैलिन पाया जाता है। टैलिन जो है लाल में पाया जाता है। ऊर्जा उत्पाद के लिए कोशिका प्रायः किसका उपयोग करती है? तो ग्लूकोज का करती है। जो कोशिका जो होती है ऊर्जा उत्पाद के लिए, कोशिका जो होता है उसका रिसोर्सेज होता है वो ग्लूकोज होता है। मनुष्य में बुद्धि एवं चतुराई का केंद्रक कौन सा होता है? तो ये सेरिबेलम होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जीव विज्ञान शब्द का सर्वप्रथम जो खोज किया था वो किसने किया था? जीव विज्ञान का सर्वप्रथम खोज जो किया था वो आपका लेमार्क और ट्रेविरनस ने किया था। वनस्पति विज्ञान के जनक वनस्पति विज्ञान के जनक के नाम से किनको जाना जाता है? तो वनस्पति विज्ञान के जनक के नाम से ये थियोफिटस को जाना जाता है। आलू में मोजक रोग का कारण क्या है? तो आलू में जो मोजक रोग का कारण है वो विषाणु है, वायरस। शैवालों की कोशिका भित्ति किनकी बनी होती है? तो जो शैवालों की जो कोशिका भित्ति होती है वो सेलुलोज की बनी होती है। मिर्गी की औषधि के लिए किस लाइकेन का प्रयोग होता है? लाइकेन का प्रयोग होता है। तो मिर्गी की औषधि के लिए लाइकेन का जो प्रयोग होता है वो परमेलिया का होता है। एक सबसे अधिक क्रोमोसोम किस में पाया जाता है? तो जो सबसे अधिक क्रोमोसोम पाया जाता है वो टेरिडोफाइटस में पाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक जड़ नहीं है? तो निम्नलिखित में से कौन एक जड़ नहीं है? मूली, शकरकंद जड़ है, बिल्कुल। मूली भी जड़ है। आपका आलू जो है तना है, आलू जड़ नहीं है। लौंग होता है। लौंग क्या होता है? जो लौंग होता है वो शुष्क पुष्प कलिकाएं होते हैं। दक्षिण अफ्रीका के किस खिलाड़ी ने टेस्ट क्रिकेट से तत्काल प्रभाव से संन्यास ले लिया है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, क्विंटन डिकॉक। डिकॉक जो है वो टेस्ट क्रिकेट से संन्यास ले लिए हैं। वर्ष 2021 के लिए किसे हिंदी भाषा का साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया है? तो ये दया प्रकाश सिन्हा को दिया गया है। इसकी एक बुक है
अशोका, उसके लिए अशोका के लिए दिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 30 दिसंबर को उत्तराखंड के हल्द्वानी में 17,500 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से लगने वाली परियोजना का उद्घाटन किया है। तो जो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा, कितनी परियोजना का उद्घाटन किया है, यहाँ पे पूछा है कि कितनी परियोजना का उद्घाटन किया है 17,500 करोड़ की लागत से। तो ये जो होगा इसका राइट आंसर 23। मेरी 11 क्रिकेट क्लब जो होता है MCC ने हाल ही में 2 भारतीय खिलाड़ी को मानद आजीवन सदस्यता प्रदान की है। तो जवागल श्रीनाथ और हरभजन सिंह को की है। हाल ही में किस देश ने एक बार फिर से पनडुब्बी से नई बैलिस्टिक मिसाइल का प्रक्षेपण किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उत्तरी कोरिया। हाल ही में किस राज्य सरकार ने मिशन शक्ति चरण 3 के तहत निर्भया एक पहल कार्यक्रम की शुरुआत की है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उत्तराखंड। निम्न में से किस देश के राष्ट्रपति के शहीद ने नजाला बेदोंते रमजने को देश की पहली महिला प्रधानमंत्री नामित किया है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ट्यूनीशिया। हाल ही में भारत और किस देश ने स्वास्थ्य और जैव चिकित्सा विज्ञान में सहयोग के लिए समझौता ज्ञापक किया है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अमेरिका। हाल ही में भारतीय रेलवे के किस स्टेशन की यात्री को उच्च गुणवत्ता वाला पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराने के लिए 5 स्टार ईट राइट स्टेशन प्रमाणित किया गया है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चंडीगढ़। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड CBDT का नया चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया है? तो ये जो नियुक्त किया गया है JB महापात्रा को। हाल ही में किस राज्य सरकार ने उपगोट नदी पर प्रस्तावित उमगोट जलविद्युत परियोजना का निष्पादित करते हेतु निजी विद्वान जो है विद्युत उत्पादकों के एक समझौते को रद्द कर दिया है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मेघालय में। किस राज्य सरकार ने काकोरी कांड का नाम बदलकर काकोरी एक्शन कर दिया है? तो ये जो है उत्तर प्रदेश ने कर दिया है। निम्नलिखित में से किस देश को अगस्त 2021 के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद UNSC की अध्यक्षता सौंपी गई है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भारत। DRDO ने सतह से सतह पर मार करने के लिए कौन सी नई पीढ़ी की मिसाइल का सफल परीक्षण किया है DRDO ने? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आकाश। नेपाल के निम्न में से किस प्रधानमंत्री ने प्रतिनिधि का सभा विश्वसम्मत हासिल कर ली है? तो जो नेपाल के जो नए प्रधानमंत्री बने हैं वो कौन है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, शेख बहादुर देउवा। एशिया विकास बैंक ADB ने चालू वित्त वर्ष के लिए भारत का आर्थिक विकास के अनुमान को 11% से घटाकर कितना कर दिया गया है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 10%। भारतीय कुश्ती महासंघ WFI ने टोक्यो ओलंपिक के दौरान अनुशासनहीनता के चलते किस महिला पहलवान को सस्पेंड कर दिया? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, विनेश फोगाट। साहित्य अकादमी पुरस्कार 2020 इनमें से किन को दिया गया है जिनका संबंध बिहार से नहीं है? तो अनामिका को बिल्कुल दिया गया है, अरुंधति रुस्तम को दिया गया है, कमलकांत झा और हुसैन उल हक। तो हुसैन उल हक को दिया गया है, अरुंधति सुब्रमण्यम को दिया गया है इंग्लिश के लिए, अनामिका को दिया गया है हिंदी के लिए, और कमल जो कांत हैं इनको नहीं दिया गया है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा कमलकांत झा। 2021 का रसायन विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया है? तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई। चलते हैं क्वेश्चन की ओर। पद्म पुरस्कार 2021 के संदर्भ में इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा मौलाना वहीरुद्दीन खान, मेडिसिन। हाल ही में पूर्वोत्तर अरब
सागर में आई तूफान शाहीन का नामकरण किसने किया है? तो शाहीन को जो नामकरण किया है वो कतर ने किया है। हाल ही में कर्लो पक्षी महोत्सव जो कि राज्य मनाया गया है वो बिहार में मनाया गया है। हाल ही में ब्रह्मोस मिसाइल एवं रक्षा उपकरण की खरीदारी हेतु भारत सरकार ने किस देश के साथ समझौता किया है? तो वो फिलीपींस के साथ किया है। इनमें से कौन सा मिलान सही नहीं है? इनमें से कौन सा मिलान सही नहीं है? तो प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव पीके मिश्रा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। मिलान सही नहीं है, बाकी तीनों मिलान सही है। पाकिस्तान के पहले हिंदू महिला असिस्टेंट कमिश्नर किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सना रामचंद्र गुलवानी को। आर्द्र भूमि के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा मिलान सही है? तो इसका जो होगा सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान हरियाणा, अभी हाल ही में दिया गया है, आर्द्र भूमि में शामिल किया गया है। भिंडवासा वन्यजीव अभयारण्य हरियाणा, ये दोनों को हरियाणा के हैं, ये दोनों को शामिल किया गया है। और वंडावन वेटलैंड गुजरात और थोल गुजरात, ये दोनों, ये चारों हो जाएंगे, ऑप्शन ई हो जाएगा राइट आंसर। भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट के अनुसार भारत में सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला राज्य कौन सा है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मध्य प्रदेश। जनवरी 2022 में 108वां भारतीय विज्ञान कांग्रेस सम्मेलन कहाँ प्रस्तावित किया गया है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पुणे में। फ्रेंच ओपन 2021 में महिला एकल विजेता बारबोरा केजिकोवा किस देश की रहने वाली हैं? तो ये रहने वाली हैं चेक गणराज्य। बिहार का अधिकतम लिंगानुपात किस जिले का है? तो ये है गोपालगंज का। हाल ही में प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान के तहत बिहार का कौन सा जिला प्रथम स्थान पर आया है? तो इसका जो कौन सा जिला आया है? मधुबनी। प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान के तहत बिहार का कौन सा जिला प्रथम स्थान है? तो मधुबनी। नीतीश कुमार ने 22 दिसंबर को समाज सुधार यात्रा प्रारंभ की, जिसकी शुरुआत बिहार के किस जिले से की जाएगी? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा मोतिहारी से, पूर्वी चंपारण। हाल ही में केंद्रीय कैबिनेट के कानून बनाकर लड़कियों की विवाह का उम्र जो है वो बढ़ा दिया गया है। कितना उम्र कर दिया गया है? 21 साल। पहले कितना था? 18 साल, अब 21 साल कर दिया गया है। हाल ही में बिहार की किस नदी परियोजना को राष्ट्रीय परियोजना में शामिल किया गया है? तो ये कोसी मेची नदी जोड़ो लिंक परियोजना को शामिल किया गया है। हाल ही में किस अंतरिक्ष एजेंसी के यान ने सूरज के दमन को छू लिया है? तो ये जो हो जाएगा इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, नासा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में बिहार के किस विश्वविद्यालय को स्विट्जरलैंड की संस्था के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय सम्मान से चयनित किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नालंदा अंतर्राष्ट्रीय विद्यालय को स्विट्जरलैंड की संस्था द्वारा अंतर्राष्ट्रीय सम्मान दिया गया है। हाल ही में बिहार के किस विद्यालय को स्विट्जरलैंड, दो बार रिपीट हो गया क्वेश्चन। हाल ही में श्रेयसी सिंह 64वीं नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप के दूसरी बार गोल्ड जीतकर इतिहास रच दिया, वो बिहार के किस जिले से बिलोंग करती है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जमुई। ये विधायक है, ये बिहार में विधायक है। हाल ही में नीति आयोग के द्वारा जारी एक रिपोर्ट में शिक्षा के क्षेत्र में बिहार के कितने जिलों को देश भर में दूसरा स्थान प्राप्त हुआ है? तो बिहार के किस जिले को देश भर में दूसरा स्थान प्राप्त हुआ है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मुजफ्फरपुर। चलता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पेरियार राष्ट्रीय उद्यान किस प्रदेश में आता है? किस राज्य में है पेरियार राष्ट्रीय उद्यान? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केरल। विजय विश्व तिरंगा प्यारा झंडा ऊंचा रहे सदा हमारा, ये किसके द्वारा कथन दिया गया था? नारा, ये एक प्रसिद्ध नारा है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, श्यामलाल पार्षद गुप्ता। जो श्यामलाल गुप्ता पार्षद थे उसके द्वारा ये दिया गया है। डुरंड कप किससे संबंधित है? तो डुरंड कप जो है वो फुटबॉल से संबंधित है। चलते हैं क्वेश्चन की ओर। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP की शुरुआत कब की गई थी? जिसकी शुरुआत जो की गई थी वो 1972 में की गई थी। बजट 2021-22 के अंतर्गत मनरेगा पर कितने राशि का आवंटन किया गया है? तो मनरेगा पर जो 73,000 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है टोटल।
वर्ष 2021 में भारतीय इतिहास की पहली डिजिटल जनगणना के लिए सरकार ने कितने बजट आवंटित किए हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 3,768 करोड़ रुपया। आज का लास्ट क्वेश्चन, आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 के अनुसार भारत सबसे ज़्यादा आयात किस देश से करता है? तो भारत सबसे ज़्यादा आयात करता है वो चाइना से करता है। तो इसी के साथ आज 150 क्वेश्चन का सॉल्व हम लोगों ने बना लिया और इसका कट ऑफ जो है वो 98 से लेके, लड़कियों के लिए 98 और लड़कों के लिए 108। आप लोग कमेंट करके बताएं कमेंट में कि कितना नंबर आप लोगों को आ रहा है। धन्यवाद।